पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ड्रेमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनमन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। मिलादुन नबी को लेकर नगर टाउन थाना और पचम्मा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। डीएसपी 1 ने किया नेतृत्व। आपसी सद्भाव के साथ पर्व मनाने की बनी योजना। जारी हुए आवश्यक दिशा निर्देश। सरिया के बाघानाल में थाना प्रभारी अनीस पांडे के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध कोयला वैन और डंप कोयला को किया गया जब्त। 2 व्यक्ति को भी किया गया गिरफ्तार। तस्करी में शामिल अन्य लोग भागने में रहे सफल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कुशवाहा संघ महिला प्रकोष्ठ की ओर से जिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। 51 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का किया गया गठन। वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कही बात। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई स्थानों पर हुआ कार्यक्रम। एलईडी के माध्यम से सुनी गई प्रधानमंत्री की मन की बात। इधर कई स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान को भी दी गई गति। अब खबर विस्तार से। प्रभारी अनीस पांडे के नेतृत्व में सरिया थाना क्षेत्र के बाघानाल में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा एक पिकअप वैन व डंप कोयला जब्त किया, जिसमें मौके से शामिल
फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सरिया थाना क्षेत्र के बाघा नाल में थाना प्रभारी अनीस पांडे के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा एक पिकअप वैन व डंप कोयला जब्त किया गया। मौके से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं तस्करी में शामिल अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस कोयला डंप कर तस्करी करने के आरोप में अशोक साव नामक व्यक्ति सहित कुल आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना से कोयला तस्करों में हड़कंप है। बता दें कि अवैध रूप से कोयला डंप कर बिहार तस्करी किया जाता था। इसी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। रविवार को नगर थाना परिसर में ईद मिलादुन नबी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएसपी व नगर थाना प्रभारी ने शांतिपूर्ण माहौल में इस त्योहार को मनाने की अपील की। आगामी त्यौहार ईद मिलादुन नबी को लेकर रविवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 1 संजय राणा ने की। मौके पर नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर क्षेत्र के आसपास से आए जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं बुद्धिजीवियों ने बारी बारी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक के दौरान डीएसपी संजय राणा ने कहा कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में किसी भी तरह के वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं डीजे नहीं बजेगा व जुलूस के दौरान सिर्फ धार्मिक नारे ही लगाए जाएंगे। त्यौहार के मौके पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाने की अपील की। सभी गिरिडीह वासियों को ईद उल नबी की शुभकामनाएं। यह त्यौहार पैगंबर साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और आज पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में लोगों से अपील की गई कि शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल मिलाद का पर्व को मनाया जाए और जो ये मौलाना अबू कलाम आज़ाद रोड से ये लोग जब प्रस्थान करेंगे तो ये डीजे वगैरह नहीं बजाए और इसके अलावा धार्मिक नारों को छोड़कर अन्य कोई नारा नहीं लगाए और ये लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान जो बरवाडी करबला है वहाँ तक पैदल जाए। किसी भी वाहन का प्रयोग नहीं करें। मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर्स को प्रतिबंध किया गया है। जो भी जाना है आज़ाद चौक से आपको बरवाडी चौक तक, बरवाडी करबला तक ये लोग पैदल ही जाएंगे। इसकी तरह समिति से निर्णय हुआ कि इसी बात को लोग फॉलो करेंगे और पीस कमेटी के सदस्य लोग रहेंगे जिनको बैच मिलेगा और वो वॉलंटियर्स लोग जो है सारे भीड़ को सुचारू ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेते हैं। हम लोग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नो एंट्री कर रहे हैं। 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक ये नो एंट्री आपको रहेगा। बड़ी गाड़ियों का जो है रोक लगा रहेगा। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियों का है उसको अल्टरनेट रास्ता हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेट रास्ता कोई होगा उस रास्ते से फिर हम निकलवाएंगे। ईद मिलादुन नबी के मद्देनजर शांति व्यवस्था बहाल रखने और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने को लेकर रविवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें त्योहार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। ईद मिलादुन नबी के मद्देनजर शांति व्यवस्था बहाल रखने और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने को लेकर रविवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 1 संजय राणा ने की। बैठक के दौरान पचम्बा क्षेत्र के आसपास के आए जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं बुद्धिजीवियों ने बारी बारी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैठक के दौरान डीएसपी संजय राणा ने कहा कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं डीजे नहीं रहेगा एवं जुलूस के दौरान सिर्फ धार्मिक नारे ही लगाए जाएंगे। त्यौहार के मौके पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। शांतिपूर्ण माहौल में इस त्यौहार को मनाने की अपील की गई। शांति समिति की बैठक में पचम्बा थाना इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, संजीव कुमार मिश्रा, सीआई कृपा शंभू सरन, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष सब-20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर नासरी, मुखिया सबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, मुखिया मोहम्मद इरफान आलम, पवन कंदवे, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, हारून रशीद सहित कई लोग मौजूद रहे। डीएसपी 1 साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर साहब
तथा सीआई साहब की उपस्थिति में आप सभी आगंतुकों को पचम्बा थाना पुलिस परिवार स्वागत करती है। आज हम लोग किस तरह से ईद उल नबी त्योहार को मनाएंगे इस संबंध में विचार विमर्श करेंगे और त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर आपस में एक विचार करेंगे कि कैसे हम लोग त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और इसको संपन्न करें। आज पचम्बा थाना परिसर में ईद मिलाद उल नबी के अवसर पर शांति समिति की बैठक हुई। आज सभी पचम्बा वासियों को ईद मिलाद उल नबी की मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ अपील करना चाहता हूँ कि ये पर्व आप शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास से मनाएं। आज की पीस कमेटी में निर्णय हुआ कि सारे लोग जो है ये ईद मिलाद उल नबी पर्व को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे और किसी भी प्रकार का डीजे या अन्य धार्मिक उन्मादपूर्ण जो इनका नाराज़ वगैरह होता है ये नारा नहीं लगवाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस पर्व को मनाएंगे। और इसमें बजरंग दल के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जो है जो भी लोग उस वक्त आएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। इस तरह से दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर यहाँ पर इस त्यौहार को मनाने के लिए संकल्प लिया। शहर के मगधपुर डॉक्टर लैन स्थित रविवार को पूर्व विधायक के आवास कार्यालय में प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता के साथ बड़े एलईडी स्क्रीन पर मोदी जी के 105वां एपिसोड के मन की बात को सुना। शहर के मगधपुर डॉक्टर लेन स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री के 105वें एपिसोड मन की बात को सुना गया। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ काफी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने बड़े एलईडी स्क्रीन पर मोदी के मन की बात को सुना। इस बाबत पूर्व विधायक श्री शाहबादी ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रत्येक एपिसोड के मन की बात को हम सभी कार्यकर्ता के साथ सुनने का काम करते हैं। आज भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संदेश देश की जनता को दिया है वह प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने बात में छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग भी रोजी रोटी चला सकते हैं, इस बात की जिक्र कर वैसे लोगों का हौसला अफजाई किए। वहीं आज सनातन की बात विदेश में भी हो रही है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को विकास की ऊंची शिखर पर पहुंचाने और देश का नाम रोशन करने का काम किया है। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी मन की बात में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने का काम किया है, इससे सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रही है। मौके पर जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, सुभाष सिन्हा, संजय सिंह, प्रकाश सेठ, हरविंदर सिंह बग्गा, शालिनी वैशिक्याल, संगीता सेठ समेत कई भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 105वें मन की बात को हम लोगों ने सामूहिक रूप से आज मेरे आवासीय कार्यालय में सुनने का काम किया। उन्होंने जो आज संदेश दिया है देश की जनता को, बहुत ही प्रेरणादायक, और हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कार्य करके भी लोग अपनी रोजी रोटी को कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण उन्होंने दिखाया साक्षात। और सिर्फ रोजी रोटी की बात नहीं, दूसरों को भी प्रेरित करने का काम हमारे देश की जनता कर रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो सनातन की बात चल रही है, सनातन विरोध की बात जो हो रही है, विदेशों तक में देखिए, विदेशों की जर्मनी की एक युवती ने जिस तरह से संस्कृत के श्लोकों को सुनाया है, ये मंत्रमुग्ध करने वाली बात है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो इतनी छोटी छोटी बातों को देश की जनता के सामने निकाल करके प्रस्तुत करवा रहे हैं, जो सबके लिए एक तरह की प्रेरणा का बात होता है। मोदी जी जिंदाबाद। माननीय विधायक निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में
हम लोगों ने बूथ संख्या 761 में यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के साथ और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और हमेशा से मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाता है, वैसे लोगों पे ध्यान दिया जाता है जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोगों पे भी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सभी महिला बहनों के लिए 33% का आरक्षण का जो प्रस्ताव पारित किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और महिला बहनें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोगों ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 105वां मन की बात का एपिसोड सुना। हमें अभी तक जो मन की बात का एपिसोड सुनते मैं आया हूँ, उसमें हमें लगा जब भी मन की बात का एपिसोड सुनता हूँ तो लगता है कि प्रेरणादायी बातों का एक उत्कर्ष है, लेकिन हर बार यही बात और यही भावना मन में आती है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को खोज कर और संग्रहित कर मन की बातों के द्वारा पूरे हिंदुस्तानियों के बीच रखा जाता है, जैसे आज के कार्यक्रम में संभल गांव में उन्होंने एकता ही सब कुछ है, एकता सर्वशक्तिमान है, यह एक नहर बनाने के क्रम में उन्होंने दिखाने का काम किया। और उन्होंने इन एपिसोड में यह हिंदुस्तानियों को एक प्रेरणा भी देने का काम किया कि आदमी लक्ष्य तय कर ले और दृढ़ संकल्पित हो ले तो किसी भी मुश्किल में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। शनिवार को गांडे प्रखंड के 3 अलग-अलग इलाकों को गांडे विधायक के द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 बड़ी योजनाओं का सौगात दिया। इस खुशी में तीनों जगह पर लोगों ने गांडे विधायक और मुख्यमंत्री का जमकर तारीफ की। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा शनिवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों को लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 बड़े योजनाओं का सौगात दिया गया। बता दें कि इस क्रम में जहां गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सबसे पहले शनिवार दोपहर को करीब 1 बजे गांडे के जामजोरी पंचायत अंतर्गत पंडरिया गांव से नयाडार से जामा मस्जिद होते हुए परसाडार कब्रिस्तान मेन रोड तक 2.10 किलोमीटर पथ का ग्रामीण कार्य विभाग कार्यमंडल गिरिडीह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पथ निर्माण कार्य का दोपहर के करीब 3 बजे बाकी कला स्कूल से मनहडिया होते हुए नमनिया तक 2.45 किलोमीटर पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का और दोपहर के करीब 5 बजे जमजोरी पंचायत के गांडे से होते हुए जामजोरी गांव जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत पुल का विधिवत तौर पर शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के पूर्व गांडे विधायक डॉक्टर अहमद का संबंधित तीनों गांव में फूल माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर पुरजोर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंच के माध्यम से तीनों जगहों पर लोगों ने गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सूबे की हेमंत सरकार की जमकर तारीफ की व दिल से आभार व्यक्त किया। वहीं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस विषय को लेकर कहा कि युक्त निर्माण कार्य के साथ गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं को लेकर जैसे जैसे लोगों के जरिए हमारे संज्ञान में आता है, वैसे वैसे हम उसे गंभीरता से लेते हुए समाधान करने को लेकर सकारात्मक पहल कर रहे हैं। कहा कि सूबे की सरकार वर्तमान समय में बिजली, सड़क, रोड, पुल पुलिया आदि से संबंधित जन समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है। कहा कि युक्त निर्माण कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम जनों को भी इस पर निगरानी रखनी होगी। अगर कार्य में अनियमितता बढ़ती जाती है तो मुझे अवगत कराएं। हम उसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित संवेदक को फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार करवाएंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद इनामुल हक, पूर्व मुखिया मोहम्मद नासिर अंसारी, प्रकाश यादव, हरिमंडल, गोपीर मुर्मू, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद कलाम सहित संबंधित पंचायत के जन प्रतिनिधि व काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। 100 मीटर गार्डवाल, 200 मीटर एप्रोच और इस पुल की लागत है 166 लाख। एग्रीमेंट लागत ये DPR है 2 करोड़ 10 लाख।
संवेदक जी ने मुझे परसों फोन किया था, मैंने इनकी शक्ल भी नहीं देखी जो बना रहे हैं, बल्कि इन्होंने मैंने इनको फोन किया, स्पेशल डिवीजन से नंबर लिया कि आखिर दो फोन मैंने कर दिया था कि तीसरे का फोन है संवेदक, तो नंबर लेके मैंने इनको फोन किया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के पचम्बा मुख्य मार्ग पर शिवपुरी एवं मोहनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने हेतु LED स्क्रीन लगाकर भाजपाई और आसपास के कई लोगों ने मन की बात को सुना। गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर शिवपुरी एवं मोहनपुर के बीच चंदन विश्वकर्मा के घर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए LED स्क्रीन लगाकर भाजपाई और आसपास के लोगों ने मन की बात को सुना। बताया गया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा दिवस के तहत यहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं जांचों परिणाम आवश्यकता अनुसार दवाई वितरण की व्यवस्था भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष की सहमति से किया गया था। दोनों कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में हुआ। वहीं संचालन भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगेश ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के जिला संयोजक गणेश मिश्रा उपस्थित हुए, जिन्हें विनय कुमार सिंह द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया एवं मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। तरफ से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, ऐसा हमारे प्रदेश ने आग्रह किया और उसी को ध्यान में रखकर हमारे विनय सिंह जी और हमारे जिला के महादेव जी जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ के जो प्रसिद्ध डॉक्टर साहब हैं उन लोगों को लेकर और इन्होंने एक पहल किया है। छोटा सा ही पहल है लेकिन इसका दूरगामी असर होगा ये मैं भरोसा के साथ कर सकता हूँ। और चूँकि ये पहल एक बीज है, इसका फल जब उगेगा तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। बस यही आज के समय में और पचम्बा मुख्य मार्ग पर वार्ड संख्या 5-6 के बूथ संख्या 15 से 21 तक के लिए यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात जो राष्ट्र के नाम संबोधन होना था, यहाँ टीवी के माध्यम से दिखाया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम हो रहा है, उसके तहत
आज जो है भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष की अनुमति से मेरे द्वारा यहाँ पर जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और जिसमें गिरिडीह के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार जी जो MBBS MD मेडिसिन हैं और डॉक्टर अरविंद कुमार जो MBBS MS सर्जन हैं, साथ ही डॉक्टर मनीष कुमार जो BDS हैं दंत विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर कुलदीप नारायण जी जो MBBS और नेत्र विशेषज्ञ गिरिडीह के हैं, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद जो फिजिशियन है, इन सारे लोगों ने आया और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग गौरवान्वित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और प्रशिक्षण प्रभारी प्रदेश के रहे हैं और साथ ही जो संकल्प यात्रा बाबूलाल मरंडी जी का 1 अक्टूबर को हो रहा है उसके संयोजक हैं, वो भी आज मुख्य अतिथि के रूप में आ गए और मैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता जितने कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं और जितने नागरिक आए हैं और डॉक्टर लोगों ने जो बहुमूल्य समय निकाल कर इस सेवा कार्य में अपना समय दिए, उन सभी को मैं भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और आदरणीय विनय सिंह जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये निःशुल्क चिकित्सा सेवा आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर उपस्थित हुए हैं। 5 से 6 डॉक्टर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी लोग आकर के निःशुल्क जांच भी करवा रहे हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम हर जगह किया जा रहा है क्योंकि सेवा पखवाड़ा का है, कहीं स्वच्छता का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। गांडे के मेदनी सारे पंचायत स्थित खोरी महुआ आदिवासी टोला में रविवार को पंचायत समिति फंड के तहत 1.5 लाख की लागत से बने नाली का उद्घाटन किया, जिसमें प्रखंड प्रमुख ने कहा कि यहां के स्थानीय ग्रामीणों को अब जहां तहां गंदगी के फैलने की समस्या से निदान मिलेगी। गांडे के मेदनी सारे पंचायत स्थित खोरी महुआ आदिवासी टोला में पंचायत समिति फंड के तहत 1.5 लाख की लागत से बने नाली का उद्घाटन रविवार को किया गया। मौके पर गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने विधिवत रूप से नाली का उद्घाटन किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख श्री पाठक ने कहा कि युक्त गांव में नाले के निर्माण हो जाने से यहां के स्थानीय ग्रामीणों को अब जहां तहां गंदगी के फैलने की समस्या से निदान मिलेगा। जहां तहां गंदगी पानी का जो जमाव हो जाता था वो पानी अब नाली में जाएगा, जिससे बीमारियों का खतरा कम होगा। मौके पर मेदनी सारे पंचायत मुखिया दशरथ किस्कू, पंचायत समिति सदस्य सुलेखा देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भैरव प्रसाद वर्मा, समाज सेवी श्याम कुमार पाठक सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। शहर के इंदिरा कॉलोनी से BC रोड मगधपुर सतगलिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर और कलश में मिट्टी संग्रहित किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविवार को शहर के इंदिरा कॉलोनी से BBC रोड मगधपुर सतगलिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभियान को जोरदार रूप से गति दी। मौके पर कार्यकर्ता घर घर पहुंचे और कलश में मिट्टी संग्रहित किया। इस बाबत निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि अमृत वाटिका में पूरे देश की मिट्टी को एकत्रित करके उसमें डाला जाएगा, ताकि देश की जनता जब यहाँ आए तो उन्हें गर्व हो कि हमारे यहाँ की मिट्टी शहीदों की याद में बने इस अमृत वाटिका में है। कहा कि लोगों को यहाँ अपने यहाँ की मिट्टी की खुशबू मिलेगी। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिला महामंत्री संदीप डंगेश, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी बसखियार, महेश्वर सिंह, उमाशंकर सिंह, दीपक शर्मा, मंगल सिंह, हबलू गुप्ता, दीपक स्वर्णकार, अजय साव, रितेश सिन्हा, नागिका पिशवे, करण सिंह, बलराम यादव, वीरेंद्र वर्मा, नीलू सिन्हा समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
देश में पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे देश के जो सैनिक बलिदान दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक मेमोरियल का बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पे एक अमृत वाटिका के रूप में उस जगह को चिन्हित किया गया है और देश के कोने कोने से हर परिवार, हर व्यक्ति के घर से एक चुटकी मिट्टी लेकर के वहाँ पर भेजा जाएगा। ये सारी मिट्टी संकलन हो रही है और यहाँ के बाद रांची जाएगा, रांची से दिल्ली जाएगा। तात्पर्य यह है कि हमारे देश में पहली बार जो हमारे सैनिकों ने अपने जान देश की रक्षा के लिए निछावर किया है, उनकी याद में पौधारोपण करने का ये अनोखा प्रयोग है। इससे देशवासियों में एकता का संचार होगा। वैसे सैनिकों जो हमारे सीमाओं पे खड़े हैं सैनिक, उनके मनोबल बहुत ऊंचे होंगे। इस तात्पर्य को लेकर के हम लोग निकले हैं। गिरिडीह के वार्ड 15 में घर घर में जा कर के हम लोग ये मिट्टी संग्रह कर रहे हैं और मुझे हार्दिक प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि लोग स्वेच्छा से और बहुत ही प्रफुल्लित ढंग से मिट्टी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के वासियों को मेरा धन्यवाद। बनियाडीह स्थित गांधीनगर बस्ती के कई युवाओं व महिला पुरुषों ने गिरिडीह के निवर्तमान विधायक के समक्ष भाजपा का दामन थामा, जिसमें विधायक ने सबों को पार्टी का अंग वस्त्र प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया। बनियाडीह स्थित गांधीनगर बस्ती के कई युवाओं, महिला, पुरुषों ने रविवार को भाजपा का दामन थामा। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी के समक्ष कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। बताते चले कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने शाहाबादी को बकायदा आवेदन देकर भाजपा से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए ग्रामीणों की ओर से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एवं पूर्व विधायक से आवेदन के माध्यम से यहाँ आने का आग्रह किया गया था। इस आलोक में रविवार को पूर्व विधायक गांधीनगर बस्ती पहुँचे और सबों को पार्टी का अंग वस्त्र प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर शाहाबादी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है। कहा कि पीएम के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एवं भाजपा के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर लोग स्वेच्छा से पार्टी से जुड़ रहे हैं। यह दर्शाता है देश का सर्वमान्य नेता मोदी है और भाजपा के नेतृत्व पर ही सभी को भरोसा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी कुछ स्थानीय समस्याओं से भी पूर्व विधायक को अवगत कराया, जिसके निराकरण करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व विधायक के साथ चलकर आए भाजपा नेता अनूप सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा, प्रकाश दास, गंगाधर दास, इनोद साव एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सिकंदर दास, पिंकू दास, दीपक दास, बिरबल दास, चंदन दास, गोलका दास, चांदो दास, देबू दास, चुरामन दास, सुनील राम, पोखन दास, गणेश कुमार, कमलेश कुमार, विनोद दास, निखिल राम, प्रेम दास, गंगाधर दास, बबलू दास सहित कई महिलाओं ने भाजपा को सदस्यता ग्रहण किया। इसके पश्चात यहां भाजपा के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत चल रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों से अपने आंगन के माटी को कलश में देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पूरे देश से मिट्टी संकलित कर दिल्ली भेजा जाएगा, जहां देश के वीर बलिदान शहीदों के सम्मान में अमृत उद्यान में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा, जिसमें यहां मिट्टी उपयोग में लाई जाएगी। लोगों ने स्वेच्छा से अपने घर के आंगन से मिट्टी समर्पित किया। जो लोग हैं वो गरीब हैं, लाचार हैं, उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं जो वर्तमान में। तो इस ऐसे में अभी मैं गांधीनगर आज आया हूँ। कई नौजवान साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी को आज उन्होंने ज्वाइन करने का काम किया। यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके प्रति मैंने आश्वस्त किया कि बारी बारी से चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। जहाँ तक राशन की बात है, वृद्धा पेंशन की बात है, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड निर्माण में भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो इनको पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे और इनको सारी चीज़ों की व्यवस्था कराएंगे।
और जब हमारी सरकार आएगी तो इनको मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी सारी की सारी समस्याओं को अविलंब दूर करने का काम किया जाएगा। बेंगाबाद के गमतरिया गांव में रविवार को माले के द्वारा एक जन अभियान शुरू किया, जिसमें कहा कि भाजपा के शासन में आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दी है। भाकपा माले ने रविवार को बेंगाबाद के गमतरिया गांव से एक जन अभियान शुरू किया। कोडरमा में किसान मजदूर संकल्प सभा से किए गए भाजपा हटाओ देश बचाओ आह्वान के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की अगुवाई भाकपा माले नेता फौजदार सिंह, भुवनेश्वर यादव तथा शंकर यादव ने करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में किसान मजदूर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। किसान मजदूरों सहित तमाम मेहनतकशों को इस शासन को हटाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वहीं अभियान की शुरुआत करते हुए भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी शासन ने बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवादारी करके देश की आम जनता को अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दी है। देश के किसानों की हालत खराब है तो मजदूर भी श्रम कानूनों को खत्म कर लेबर कोड लाने से अपनी मौजूदा बदहाल स्थिति और भविष्य को लेकर चिंतित है। देश के युवाओं को नौकरी के बजाय बाध्य होकर निजी कंपनियों के शोषण के अधीन जाना पड़ रहा है। यादव की अपील पर गमतरिया में अखिल भारतीय किसान महासभा, झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा तथा महिला संगठन एपुआ का सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। भाजपा हटाओ जन अभियान के दौरान मुख्य रूप से उक्त के अलावा दिलचंद यादव, भूचारी यादव, जीतन राणा, गणेश राणा, भुवनेश्वर राम, मुरली राणा, प्रकाश राणा, विश्वनाथ हजाम, सुरेश यादव, नंदू राणा, परमेश्वर राणा, रूपनारायण महतो, किशोरी यादव, अर्जुन यादव, लखन राणा, अरुण हाजरा, जीवंत यादव, बबीता देवी, आरती देवी, संगीता देवी, कौशल्या देवी, मेघनी देवी, सुषमा देवी, देवंती देवी, परमिला देवी, चंपा देवी, उषा राणा, ममता कुमारी, रुक्नी देवी सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। अभी हम लोग सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत बंदरकुपी ग्राम में हैं। यहाँ के लोगों ने बिजली से जुड़ी कुछ समस्याओं को हम लोगों को बताया था। हम लोग आए हैं। अभी मालूम चला है कि यहाँ जहाँ हम लोग अभी मीटिंग किए हैं, इस जगह पर 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगातार खराब हो रहा है, जल रहा है, खराब हो रहा है, जल रहा है और अभी उसको खोल करके लोग ले गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बिजली विभाग से मांग करेंगे कि इनका 63 kVA का ट्रांसफार्मर को तत्काल देकर के यहाँ लाइन चालू किया जाए। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि 63 kVA का यहाँ के लोड को देखते हुए जो कंज्यूमर्स की संख्या है, जो बिजली का लोड है, उसके अनुसार ये 63 kVA चलने वाला नहीं है, इसलिए इसको अपग्रेड करके 100 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया जाए, ये हम मांग करते हैं। दूसरी बात है कि यही ठीक सड़क के उस पार कोतवाल डी है, वहाँ की भी सेम यही समस्या है। वहाँ भी लोग 63 kVA का ट्रांसफार्मर रिपेयर करते करते परेशान हैं, लेकिन उनका कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। उसका भी हल तभी होगा जब वहाँ पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर कम से कम लगाया जाए। और इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो लाइन 11,000 का आया हुआ है, वो पिछले 1.5 साल पहले वो तार और पोल गिर गया है कहीं पर पेड़ गिरने के कारण। लेकिन आज 1.5 साल से बड़ी अजीब बात है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसका संज्ञान में आने के बावजूद भी उसका हल नहीं किया। स्थिति ये है कि कभी भी वो टूटा हुआ पोल गिर करके और कोई घटना हो सकती है। हम अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि 11,000 तार का जो कनेक्टिंग पोल है वो गिर गया है, उसको तत्काल ठीक किया जाए। और आमतौर पर ये बात है कि लोग अगर कंप्लेन भी करते हैं तो अधिकारी उसका कोई संज्ञान, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये गलत बात है। अधिकारियों को चाहिए कि बिजली विभाग जैसा 24 आवर सर्विस वाला ये डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी के तहत में ये सेवा गिनी जाती है, तो इसका कोई भी अगर कंप्लेन पब्लिक से आता है तो उसको तुरंत संज्ञान में लें। अन्यथा हमारी पार्टी भाकपा माले, हम लोग जनता की ओर से ये ऐलान करते हैं कि अगर इनका रवैया इसी तरह रहा तो हम लोग इस पर लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एक अंधड़ में पार टाण होते हुए बंदरकुपी काली मंडप के बगल में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, बीच में पेड़ गिर जाने के कारण 11,000 जो पोल है वो टूट गया है। वो 1.5 साल से किसी तरफ अधेड़े में पड़ा हुआ है। आज तक कोई बिजली विभाग का अधिकारी इसमें कोई बात को अपने आप ताके नहीं रखे। कोतवाल डी का जो ट्रांसफार्मर है वो लोडिंग ज़्यादा होने के कारण वो बार बार मैंने ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए 100 kV का ट्रांसफार्मर का हम लोग भी मांग कर रहे हैं। आज सदर प्रखंड के अंतर्गत पालमू पंचायत के अंतर्गत खास बंदरकुपी टोला में
भाकपा माले की अगुवाई में एक बैठक हुई। वजह रहा कि यहाँ 63 kV का ट्रांसफार्मर आज पिछले 5 दिनों से खराब है और इसको जो है संज्ञान में नहीं लिया गया। तीसरे प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में 6 दिवसीय गणेश पूजा के शुभ अवसर पर बच्चों एवं बच्चियों के बीच डांस संगीत का प्रोग्राम किया गया, जिसमें कई बच्ची व बच्चियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में 6 दिवसीय गणेश पूजा के मौके पर बच्चों के बीच नृत्य संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार सचिन प्रजापति और मुन्नी कुमारी, द्वितीय पुरस्कार सुभाष कुमार, तृतीय पुरस्कार ऋतिक कुमार ने प्राप्त किया। मौके पर डांस और संगीत में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, एसएसबी कैंप के इंस्पेक्टर अमन कुमार, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, तीसरे मुखिया किशोरी साव, भाजपा नेता सोनू हेमरम, मनसाडी के थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, उज्जवल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गोपाल प्रसाद मौजूद रहे। मौके पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि 6 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव के अलग अलग दिन प्रसाद वितरण, जागरण, भक्ति झांकी, नृत्य प्रोग्राम किया गया। पूजा को सफल बनाने में तीसरी वासियों का व पूजा कमेटी के अध्यक्ष राहुल यादव का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में यशवंत सिंह, प्रेम अग्रवाल, मुकेश प्रजापति, राजू गुप्ता, मंटू उपाध्याय, पंचानंद पांडे, सोनू पाठक, पंकज शाह, डब्लू सिंह, कुंदन सिंह, विनय रजक, अजय साव, प्रशांत कुमार सहित कई लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। एक ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। बहुत ही खुशनुमा और प्यारा सा माहौल है। एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं माननीय श्री प्रदीप सर, थाना प्रभारी तीसरी, माननीय श्री कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं। बच्चे हैं मौजूद है जो 34 रैंक के साथ नंबर 3। आज इस गणेश पूजा महोत्सव के पुरस्कार समारोह के लिए हमें आमंत्रित किया गया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह प्रोग्राम को हमेशा संचालित करते रहें। हमारी जहां भी आवश्यकता होगी हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इतना अच्छा मेला का आयोजन किया गया है, इतना अच्छा लाइटिंग है, साउंड है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग अपने मनोबल को बनाए रखें। जहां भी पुलिस की आवश्यकता होगी हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद। रविवार को कुशवाहा गिरिडीह की महिला प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन कुशवाहा छात्रावास सिहोडी में आयोजित की गई, जिसमें महिला के साथ हो रहे शोषण व अन्याय को प्रमुखता से बिंदु में रखकर उसके बेहतरीन के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। कुशवाहा संघ गिरिडीह की महिला प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन रविवार को कुशवाहा छात्रावास सिहोडी में आयोजित किया गया। महिला प्रकोष्ठ प्रमुख प्रीति भास्कर की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कुशवाहा संघ की प्रधान संरक्षक सह अध्यक्ष जिला परिषद मुनिया देवी और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा और पिंकी वर्मा उपस्थित हुई। साथ ही कुशवाहा संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा, दिगंबर प्रसाद दिवाकर और महामंत्री ओम प्रकाश महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाद में तथागत गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, मृतलाल प्रसाद वर्मा और जगदीश प्रसाद वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सम्मेलन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संचालित करते हुए महिला प्रमुख प्रीति भास्कर ने विषय प्रवेश कराया और कहा कि आज के इस महिला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुशवाहा समाज से बाल विवाह, छेड़छाड़, महिला प्रताड़ना और महिला शोषण को प्रमुखता से केंद्र बिंदु में रखकर आयोजित किया गया है और जिले भर से आए हुए सैकड़ों महिलाएं जो समाज के प्रति सजग है, समाज की बेहतरीन में विश्वास रखती है, उन्होंने समाज के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तमाम वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात कही। साथ ही समाज को एकजुट करने पर भी चर्चा की गई। इसके बाद जिला स्तरीय कुशवाहा महिला जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें बतौर अध्यक्ष प्रीति भास्कर, सचिव नमिता वर्मा,
मुख्य संरक्षक मुनिया देवी, संरक्षक कुमारी प्रभा वर्मा, सह संरक्षक कौशल्या देवी, सरोज वर्मा, उर्मिला वर्मा, उपाध्यक्ष सुधा वर्मा, प्रियतम वर्मा, निशा कुमारी, सुनीता वर्मा, सह सचिव मनीष वर्मा, स्नेहा वर्मा, संगीता वर्मा, कोषाध्यक्ष रिंकू वर्मा के साथ साथ 51 सदस्य जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी को नमस्कार। आज हमारे गिरिडीह में कुशवाहा महिला जिला सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया है। हमारे इस महिला सम्मेलन में कुछ विशेष मुद्दों पर बात की जा रही है। हम लोग अपने समाज से कुरीतियों को दूर करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आज जो ये कमेटी, एक जिला कमेटी का गठन होगा, ये कमेटी पूरे हमारे गिरिडीह जिला में जितने भी प्रखंड है, सभी ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंडों में अपनी अपनी कमेटी बनाएगी और वो सारी कमेटी मिलकर के इन कुरीतियों से लड़ने का एक सही दिशा का आयोजन, मतलब सही दिशा निर्देशन हम लोग ले गए। इसके साथ साथ हम लोग किस तरह से महिला संगठन को प्रचार प्रसार विस्तार के तरफ लेकर जाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये पहला सम्मेलन है जो सफल हो रहा है। मैं बहुत हर्ष के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग हर साल इसी तरह, इससे भी और जोर शोर से और भी ज़्यादा भीड़ के साथ ये सम्मेलन आयोजन करेंगे। आज हमारे गिरिडीह जिला में महिलाओं का सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में हमारे कुशवाहा बहनें हैं, कभी घर से निकाला नहीं जाता था, कभी निकालने नहीं दिया जाता था। हमारी कुशवाहा बहनों आज जो जाग चुकी हैं, आगे आ चुकी हैं। कुशवाहा बहनों को हमको कैसे आगे आना है, कैसे आगे निकलना है, अपने शिक्षितों के बारे में कैसे हमको भर कर निकालना है। तो आज हमारे कुशवाहा बहनों ने बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा ली है। इसका आज जो हमारे जिला का महिला अध्यक्ष है, प्रमुख है नीति भास्कर जी, उनकी अगुवाई में, नेतृत्व में हम सभी लोग इनके साथ में हैं। और आज हमारी महिला बहनें इतना बहुत संख्या में बैठे हुए हैं। महिलाएं बहनों हमारे अब जाग चुकी है। आने वाले समय में अपना हाथों को मजबूत करेंगे, अपना समाज को मजबूत करेंगे। और सबसे पहले इस बात तो खुशी है हमारे महिलाओं का, जब यहाँ परिचय सत्र दिया जा रहा तो सब कहीं न कहीं अपना रोजगार में है, अपना व्यवस्थित में है। और हमारे यहाँ महिला बहन सपना ले रही है कि आगे बेटी को आगे बढ़ाना है, बेटी पढ़ाना है, बेटी को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे समाज में संदेश अच्छा जाएगा, संदेश मजबूत रहेगा, समाज मजबूत रहेगा। जैसे इन्होंने कहा कि सभी महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कैसे बनेंगे? अगर डीएम इंटरनेशनल स्कूल मेरखो गुंडी कला के बच्चों के द्वारा प्रदूषण मुक्त साइकिल रैली निकाली। यह आयोजन स्विच ऑन फाउंडेशन और ग्रामीण विकास आश्रम के संयुक्त प्रयास से कार फ्री डे के अवसर पर किया। प्रदूषण मुक्त करने के लिए रविवार को डीएम इंटरनेशनल स्कूल मेरखो गुंडी कला के बच्चों के द्वारा साइकिल रैली निकाली। यह आयोजन स्विच ऑन फाउंडेशन और ग्रामीण विकास आश्रम के संयुक्त प्रयास से कार फ्री डे के अवसर पर आयोजन किया गया, जिसमें डीएम इंटरनेशनल स्कूल से बागमारा हीरोडी तक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास आश्रम के सचिव पवन कुमार झा, संस्था के समन्वयक जहीर उद्दीन, विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर दिलीप प्रसाद वर्मा, प्रिंसिपल अजय वर्मा, शिक्षक अब्बास अंसारी और ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो रैली है स्विच ऑन फाउंडेशन और ग्रामीण विकास आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में निकाला गया। एक कार फ्री डे के अवसर पर निकाला गया था, क्योंकि आज के बच्चों और बड़ों को भी लोग इतने बाइक के या फिर मैंने आराम तलबी हो गए, अपने छोटे छोटे कामों के लिए ये गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है। और ये संदेश दिया गया कि भैया आप छोटे छोटे कामों के लिए आप अनावश्यक पॉल्यूशन का प्रयोग ना करें, ताकि वाहनों का, ताकि पॉल्यूशन न हो। और उससे बचने के लिए साइकिल के भी प्रयोग आप किया कीजिए। साइकिल चलाने के बाद पॉल्यूशन भी कम होता है और स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है।
जिला जज के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कोर्ट परिसर में किया गया। कार्यक्रम में वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए, इस दिशा में आज का वर्कशॉप आयोजित किया। जिला जज गोपाल पांडे के मार्गदर्शन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कोर्ट परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और DTO DSP ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज गोपाल पांडे ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटनावाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी स्टॉक होल्डर के लिए प्रदान किया गया है। इन दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर किए जाने से मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी दिशा में आज का वर्कशॉप आयोजित किया गया। मौके पर कई न्यायिक अधिकारी के साथ साथ जिले के विभिन्न थाना से पुलिस पदाधिकारी, बीमा कंपनियों के प्रबंधक अधिवक्ता मौजूद थे। चरघरा पंचायत भवन में रोटरी गिरिडीह कपल और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का आयोजन किया, जिसमें लगभग 300 लोगों का निःशुल्क जांच कर दवा वितरण किया। रोटरी गिरिडीह कपल और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को चरघरा पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मुखिया महावीर दास के नेतृत्व में आयोजित शिविर में नवजीवन नर्सिंग होम के चिकित्सकों के द्वारा लगभग 300 लोगों को विभिन्न बीमारियों के लिए सलाह एवं निःशुल्क अलग अलग बीमारियों के लिए उपयुक्त दवा का भी वितरण किया गया। शिविर के दौरान रोटरी कपल ने प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ के तहत मधुमेह, ब्लड प्रेशर, वजन और लंबाई की जांच भी कराई और क्लब के सदस्यों से महिलाओं के बीच 200 सैनिटरी नैपकिन पैकेट का भी वितरण किया और इसके फायदे और संक्रमण से बचने की जानकारी भी दी। मौके पर नवजीवन के डॉक्टर निशाकर तिवारी के द्वारा मलेरिया, थायराइड, दमा, हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर आदि की जांच की गई। वहीं डॉक्टर संजय यादव के द्वारा हड्डी से संबंधित बीमारी जैसे साइटिका, गठिया, पैर में झंझनान आदि की जांच की। वहीं डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा दांतों से संबंधित सभी जांच किए गए। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम की CEO स्वाति बगड़िया, राजेश राणा, देवनंदन, मंजीत, रुचि, दानिश, दीपक, कैलाश, विवेक का योगदान रहा। वहीं रोटरी कपल की तरफ से अध्यक्ष वैभव शाहबादी, नम्रता शाहबादी, गुरविंदर सलूजा आदि मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।